नमस्कार एंड वेलकम बैक। दोस्तों, काफ़ी देर से मैं एक सवाल में उलझा हूँ। जवाब है कि मिल ही नहीं रहा। आपके पास हो तो जवाब बताना। सवाल है, अगर किसी गरीब बच्चे की मदद करनी है तो उसकी मदद गरीबी देख के होगी या उसकी जाति देखकर? अगर किसी परिवार को आरक्षण का लाभ पीढ़ियों से मिलता चला आ रहा है तो क्या कभी ये पूछा जाना चाहिए कि अब उस परिवार को इसकी ज़रूरत भी है या नहीं? और अगर कोई सिर्फ इतना भर कह दे कि भाई आरक्षण की एक बार समीक्षा तो कर लीजिए, तो क्या इसी से ही किसी जाति या वर्ग विशेष के खिलाफ ये साजिश है, ये साबित हो जाता है, या ये समानता के हक की आवाज़ है, ये बात निकल करके आती है? या फिर आज के भारत में इस सवाल को पूछना ही सबसे बड़ा गुनाह बन चुका है? क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सिर्फ एक प्रदर्शन की तस्वीरें नहीं हैं, वो एक ऐसे गुस्से की तस्वीर हैं जो धीरे धीरे सड़क पर उतर रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ गुस्सा महज गुस्सा नहीं, हाथों में तिरंगा है, मुंह पर हनुमान चालीसा है और मांग बस इतनी कि आरक्षण की कम से कम समीक्षा तो कीजिए। जंतर मंतर पर लोग जमा हुए, भीड़ बढ़ती गई, रात हुई तो भीड़ और बढ़ी, लोग बसों पर चढ़े, तिरंगा लहराया और मोबाइल से वीडियोस बनाए। सवाल उठता है कि अगर ये लोग हिंसा नहीं कर रहे थे, गाली गलौज नहीं कर रहे थे, अगर ये लोग हाथ जोड़कर अपनी बात कह रहे थे, तो आखिर इनकी बात सुनी क्यों नहीं जा सकती? इनकी मांग क्या थी? आरक्षण खत्म करो? नहीं, इस मूल बातचीत में मांग सिर्फ ये रखी गई थी कि आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाए और आरक्षण की समीक्षा की जाए। यानी सवाल ये कि जिस व्यवस्था का उद्देश्य पिछड़े लोगों को आगे लाना था, क्या दशकों बाद ये देखना जरूरी नहीं है कि उसका लाभ वास्तव में सबसे जरूरतमंद तक पहुंचा भी या नहीं? और यहां कहानी सिर्फ एक स्वर्ण समाज की नहीं, यहां एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस समाज के नाम पर आरक्षण दिया गया, क्या उस समाज के हर गरीब बच्चे तक उसका फायदा पहुंच रहा है? अगर नहीं, तो फिर समस्या सिर्फ आरक्षण लेने वालों की नहीं, समस्या व्यवस्था की भी है। क्योंकि अगर लाभ कुछ सीमित परिवारों तक ही पहुंच रहा है, वो भी बार बार लगातार, तो उसी वर्ग का एक बड़ा हिस्सा आज भी पीछे है। तो क्या हमें ये पूछने का अधिकार नहीं है कि भाई लाभ मिल तो रहा है, पर किसे? लेकिन असली गुस्सा यहां से शुरू होता है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को रात में हटा दिया गया, पुलिस पहुंची, प्रदर्शनकारियों को वहां से जबरन हटा दिया गया और लोगों के मन में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या विरोध करने का अधिकार भी सबके लिए बराबर है, या वो भी राजनीतिक नफे नुकसान को देखकर ही तय किया जाता है? अगर कॉकरोचेज आते हैं, जंतर मंतर पर वो प्रदर्शन करते हैं, तो वो लोकतंत्र है। उनको हटाना, उनके बारे में बात करना लोकतंत्र की हत्या है। और आरक्षण का विरोध करने वाले लोग जो बैठते हैं, तो उनके बैठने भर से परेशानी है। अगर एक की आवाज लोकतांत्रिक अधिकार है, तो दूसरे की आवाज भी लोकतांत्रिक अधिकार ही मानी जानी चाहिए। लोकतंत्र में असहमति की जगह होती है, और अगर कोई आपके खिलाफ सवाल पूछ रहा है तो उसका जवाब दीजिए, उसका मुंह बंद मत करवाइए। अब जिस तरह से आरक्षण विरोधियों को वहां से हटाया जा रहा है, उससे तो देखकर लगता है कि आरक्षण के नाम पर बात करना भी गुनाह है। पर क्या आरक्षण के नाम पर सिर्फ प्रतिशत बढ़ा देने भर से बात बन जाएगी? 30% आरक्षण हो गया, 40% आरक्षण हो गया, 49% आरक्षण हो गया,
क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि आरक्षण का लाभ वास्तव में कितने लोगों तक पहुंचा? कितने परिवार बार बार लगातार यही लाभ लेते चले जा रहे हैं और कितने परिवार आज भी हैं उसी समुदाय से, उसी वर्ग से जो आज भी पीछे खड़े हैं? क्योंकि आप अगर सच में सामाजिक न्याय चाहते हैं तो आपको इस सवाल से डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। सामाजिक न्याय का मतलब सिर्फ प्रतिशत बढ़ाना नहीं है। सामाजिक न्याय का मतलब है जो सबसे पीछे है उसे सबसे पहले आगे लाना। और अब उस परिवार की कल्पना कीजिए, सोचिए जरा, जिस परिवार का बच्चा रात दिन पढ़ता है, कोचिंग में भी जाता है, फॉर्म भी भरता है, एग्जाम भी देता है, असफल होता है, फिर उठता है, फिर मेहनत करता है और आखिर में उससे कह दिया जाता है कि अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया, तुम्हारी बारी बाद में आएगी। क्यों? क्योंकि किसी जमाने में तुम्हारे पूर्वजों के पास कोई सुविधा थी। तो उस बच्चे का अपराध क्या है? उस बच्चे का कसूर क्या है? और अगर दूसरी तरफ किसी गरीब परिवार का बच्चा है जिसे असल में मदद चाहिए, तो क्या उसे सिर्फ इसलिए पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि वह उस श्रेणी में पैदा ही नहीं हुआ जिसे व्यवस्था ने आरक्षण दिया है? यह सवाल किसी जाति या किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, यह सवाल व्यवस्था से। और मैं आरक्षण पाने वाले समाज के लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूं, अगर कोई स्वर्ण व्यक्ति आरक्षण की समीक्षा की मांग करता है तो जरूरी नहीं है कि उसकी आवाज आपके खिलाफ हो सकता है वह अपने बच्चे की लड़ाई लड़ रहा हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि वह आपके लिए भी लड़ रहा हो। क्योंकि अगर आरक्षण का लाभ आपके समाज के सिर्फ कुछ परिवारों तक ही सीमित हो गया है तो सबसे बड़ा नुकसान उसी गरीब बच्चे का होगा जो कल भी पीछे था और आज भी वो बच्चा पीछे ही है। इसलिए असली लड़ाई स्वर्ण बनाम पिछड़ा नहीं होनी चाहिए, असली लड़ाई होनी चाहिए जरूरतमंद बनाम व्यवस्था की खामी। और यही वह बात है जिसे आज की राजनीतिक पार्टियां समझना तो बड़ी दूर की बात है, सुनना भी नहीं चाहती। कुछ सत्ता बनाए रखने के लिए और बहुत सी सत्ता के सिंहासन तक जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए, क्योंकि चुनाव में जाति दिखाई देती है, वोट बैंक दिखाई देता है, लेकिन गरीब बच्चे की आंखों में छिपी मजबूरी नहीं दिखाई देती। नहीं दिखाई देता जो सालों से पढ़ रहा है और फिर भी अवसर के लिए लड़ रहा है। दिखाई नहीं देता जो आरक्षण का हकदार है लेकिन सिस्टम के भीतर ही भीतर कहीं पीछे छूट गया है। और दिखाई नहीं देता जो खुद को सामान्य वर्ग में पैदा होने की वजह से लगातार प्रतिस्पर्धा में अकेला महसूस करता है। तो आज सवाल इतना भर नहीं है कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सवाल बहुत बड़ा है। सवाल यह है कि आरक्षण कैसा होना चाहिए, आरक्षण किसको मिलना चाहिए, आरक्षण कितने समय तक मिलते रहना चाहिए, क्या उसका लाभ वास्तव में जो सबसे जरूरतमंद हैं उन तक पहुंच भी रहा है या नहीं, क्या एक ही परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार लाभ मिलते रहना चाहिए, क्या आर्थिक पिछड़ेपन को ज्यादा गंभीरता से नहीं देखा जाना चाहिए, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पर खुलकर बहस नहीं की जानी चाहिए कि आरक्षण हो तो किन बातों पे हो और किन बातों पे न हो। दोस्तों, जंतर मंतर से लोगों को हटाया जा सकता है, सड़क खाली करवा जा सकती है, तंबू हटाए जा सकते हैं, भीड़ को घर भेजा जा सकता है, लेकिन क्या किसी के मन से सवालों को भी हटाया जा सकता है? और शायद यही इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी तस्वीर है, क्योंकि आज कुछ लोग खड़े हैं, कल शायद कुछ और लोग खड़े होंगे, ज्यादा संख्या में खड़े होंगे। आज उन्होंने कहा कि समीक्षा करिए, कल शायद सवाल और भी बड़ा होगा, समीक्षा से डर क्यों नहीं हो। भारत को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पिछड़ा बच्चा आगे आए, गरीब बच्चा आगे आए,
मेहनती बच्चा आगे आए, वंचित बच्चा जरूर आगे आए, लेकिन साथ ही साथ किसी बच्चे को सिर्फ उसकी जाति के कारण यह महसूस ना हो, ये अनुभव ना हो कि उसकी मेहनत की कीमत किसी और से कम है, और किसी गरीब बच्चे को सिर्फ इसलिए यह महसूस ना हो कि उसके पास कोई विशेष सरनेम नहीं है, इसलिए उसका नाम लिस्ट से बाहर है। क्योंकि देश तब मजबूत होगा जब मदद जाति देखकर नहीं, जरूरत देखकर की जाएगी, आवश्यकता देखकर की जाएगी। इसलिए बहस बंद मत कीजिए, सवालों से भागिए मत, बहस शुरू कीजिए, गाली से नहीं, हिंसा से नहीं, तथ्यों से, तर्क से, और सबसे जरूरी बात ईमानदारी से। क्योंकि सवाल आरक्षण का है ही नहीं, सवाल यह है कि क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा भारत देके जाएंगे जहां अवसर सच में सबके लिए बराबर हो। आप बताइए, क्या आरक्षण खत्म होना चाहिए, मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए, या आर्थिक आधार को ज्यादा महत्व मिलना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखिए। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी जरूर करें।